हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज 8 जुलाई से यूपी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू होने जा रही है। तो आज बुधवार से ही कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे यूपी के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी। और इस योजना के लिए आज 8 जुलाई से ही यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग और सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI के बीच MOU साइन साझेदारी होने जा रही है। तो इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को सुरक्षा कवच के रूप में मिलेगा। इसके तहत दुर्घटना इंश्योरेंस बीमा वगैरह का भी लाभ दिया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से। और वहीं दोस्तों, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट का भी दौरा करेंगे और यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आज मिर्जापुर भी आएंगे सीएम योगी, मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। और तपोभूमि चित्रकूट में भी सीएम योगी 950 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों माता पिता के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आज 8 जुलाई को बैंक खाते में 1200 रुपए भेजे जाएंगे। करोड़ों स्टूडेंट्स के, छात्र छात्राओं, बच्चों के अभिभावकों के खातों में ये धनराशि भेजेगी यूपी सरकार, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग, स्टेशनरी खरीदने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। आज 8 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक लीडर समिट का आयोजन होने जा रहा और पीएम मोदी भी 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही आज 8 जुलाई को। तो कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। देखते हैं क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। NHAI ने कई जगहों पर सड़क सुधारने का काम शुरू कर दिया। तो नितिन गडकरी आज यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के लिए आएंगे। और मौसम विभाग की चेतावनी दोस्तों, 8 जुलाई को अगले 9 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में अति भारी बारिश की चेतावनी। आंधी तूफान हवाएं भी देखने को मिलेगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जहां युद्ध विराम चल रहा, इस बीच अब हॉर्मुज रूट में पिछले 24 घंटों के अंदर 3 और टैंकरों यानी जहाजों पर हमले का मामला देखने को मिला है। यानी देखा जाए तो दोस्तों, अमेरिका ईरान की जंग और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। 3 और तेल टैंकरों पर हमला हुआ और ईरान ने समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं करने की भी चेतावनी दे दी है वापस। जहां अभी ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही है, इस बीच हॉर्मुज रूट में ईरान के ये हमले देखने को मिले वापस। और ईरान ने इन 3 तेल टैंकर जहाजों पर मिसाइल से हमला करते हुए कहा कि इन जहाजों ने तय रूट छोड़ा और ऐसे में सुरक्षा की हमारी कोई गारंटी नहीं है। वहीं खबर है, ईरान ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर भारत का धन्यवाद अदा किया और कहा कि भारत ईरान की दोस्ती का यह अनमोल जज्बा हम कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय जनता का भी आभार जताया ईरान ने। अली खामेनेई के अंतिम जनाजे में लाखों लोग उमड़े और इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप पर $100 मिलियन के इनाम का बैनर भी प्रदर्शित हुआ। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपूर्णा। अभी आपको बताऊंगा, पीएम मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दरमियान भारत इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। IIM को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत IIM बेंगलोर का पहला इंडोनेशियाई परिसर पूर्वी जावा में खोला जाएगा। वहीं इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलें भी देगा भारत, मतलब इंडोनेशिया हमसे खरीदेगा। डिफेंस सेक्टर में ये बड़ी कामयाबी है और EVM बनाने पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग सहमति बन सकती है। पीएम के दौरे के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले कि मेरे शरीर में भी भारतीय DNA है। पीएम मोदी की मौजूदगी में उन्होंने जब ये बात कही तो लोगों की तालियां गूंज गई। और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की रणनीतिक साझेदारी का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये देख सकते हैं पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कुछ मोमेंट्स भी। मोदी बोले, भारत इंडोनेशिया में कुछ कुछ होता है, DNA म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मोदी का करियर कॉपी करता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान देते हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इस दरमियान जकार्ता में राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के दावे खारिज हैं। एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि गाड़ियों में सर्विस के बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से सरकार ने इन दावों को निराधार बताया है। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर एक आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए ऑटो कंपनियों से झूठ बुलवाया। और केजरीवाल बोले कि वो इस बारे में पीएम मोदी को पत्र भी लिखेंगे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान जो है वो फिलहाल टल सकता है। अभी 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा, और क्योंकि इतनी मात्रा से ही इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गाड़ियों के माइलेज घट रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इंजन खराब की शिकायतें आ रही हैं, तो इस बीच अब इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने 25% तक करने की योजना को सरकार फिलहाल टाल सकती है। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी
चोरी विवाद मामले पर खबर है, बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजो तब जाकर कार्रवाई होगी। अजय राय ने ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और वो बोले कि मंदिर की कमान संतों को सौंपी जाए। वैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की भी पहली चिट्ठी देखने को मिली। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है और जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद मैं सब बताऊंगा, तब तक मैं मौन रहूंगा। उन्होंने इस चिट्ठी के साथ रामचरितमानस की एक चौपाई भी पोस्ट की है। ये चौपाई लिखी उन्होंने, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीखिए ही चारी। इसका मतलब होता है धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की वास्तविक परीक्षा संकट के समय ही होती है। और वैसे दोस्तों अभी आपको पता होगा राम मंदिर के अलावा उत्तराखंड चार धाम के बद्रीनाथ धाम पर भी चढ़ावा चोरी मामले की कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें भी हेरा फेरी को लेकर अब बीकेटीसी ने कार्रवाई की और आरोपी कर्मचारी नोटियाल को निलंबित कर दिया है। अभी 3 सदस्यीय समिति को ये जांच सौंपी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया प्रगति प्रोजेक्ट। 20,000 कृषि उद्यमी और 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया उन्होंने। तो ये जो सरकार नई पहल शुरू करने जा रही, इसका फायदा क्या होगा? एक तो सरकार का कहना कि किसानों की पैदावार बढ़ाना और आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि को लाभकारी बनाना है। फिलहाल इस पहल का देश के कुछ इन प्रमुख कृषि राज्य जैसे एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, असम और झारखंड वगैरह, यहाँ ये योजना लागू की जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए। एनपीएस योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेंगे निवेश के 2 नए विकल्प। जी हाँ, एनपीएस के नए नियमों के तहत अब स्वायत्त निकायों यानी सीएबी के कर्मचारियों को भी 2 निवेश के विकल्प मिलेंगे, जिसके तहत 75% तक इक्विटी निवेश के साथ आपका पेंशन फंड भी बढ़ सकता है। और वो कौन से हैं 2 नए विकल्प और किसमें कितना इक्विटी का फायदा मिलेगा, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। सरकार ने एनपीएस के नियमों में ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। तो इस फैसले से कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे और ये नया नियम कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 6,000 रुपए टूटकर वापस 2,27,000 रुपए प्रति किलो आ गई है। सोना भी 1,500 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोने की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। पिछले महीने जून में चांदी में 38,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट हुई थी, जबकि सोने में 15,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। ये देख सकते हैं आप टेबल में रेट्स भी 31 मई से लेकर 30 जून के बीच कितनी गिरावट हुई है, क्या रेट्स में परिवर्तन हुई है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या चल रही है, इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और इस नए पोर्टल के नए नियमों के तहत अब भारत आने वाले हर यात्री को अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत आते हैं तो भारत सरकार ने उन सभी यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को नए रूप में 2.0 के नाम से दोबारा शुरू किया है। अब यूएई समेत दुनिया भर के किसी भी देश से, किसी भी शहर से भारत आने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री को उड़ान भरने से पहले ये ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। एक्चुअली क्या कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कई देशों में वायरस वगैरह के मामले देखने को मिले हैं, तो WHO ने भी इस बारे में घोषणा की थी। उसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ऑनलाइन ये पोर्टल है और इस तरह से ये फॉर्म का प्रारूप रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट सामने आ रहा। एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी। ECLGS 5.0 के तहत 1.5 लाख करोड़ की गारंटी दिए हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से। देश के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में इतने बजट की घोषणा की है। वहीं सरकार का कहना है कि पीएम सेतु योजना का भी देश भर में विस्तार होगा। 1237 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की इस योजना के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये पीएम सेतु योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। कुल ये 60,000 करोड़ की केंद्र सरकार की योजना है। तो अभी जो सरकार की तरफ से ये लगभग 1250 करोड़ का निवेश का बजट की घोषणा की है। इस बजट से पीएम सेतु योजना के तहत देश के ITI कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्तीय स्थिरता के लिए AI एक तरह का खतरा बन रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस पर चिंता जताई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और इसके बढ़ते जोखिमों को लेकर चेतावनी दी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक का कहना कि AI में तेजी से बढ़ता निवेश और इस तकनीक से जुड़े खतरे आने वाले समय में भविष्य में वित्तीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं, यानी बैंकिंग सिस्टम के लिए भी खतरा बन सकते हैं ऐसा। और अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र पुणे के केतन मर्डर केस मामले पर खबर आ रही कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से 4 महीने पहले ही सीक्रेट मैरिज कर ली थी, यानी चोरी छिपे शादी कर ली थी। जबकि नवंबर में तो उसकी शादी केतन से होनी थी, लेकिन चेतन से उसने पहले ही ब्याह कर लिया था। और इस शादी में 2 उसकी सहेलियां भी गवाह बनी थी, उनसे भी अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। वैसे आजकल इस तरह के मामले और भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए तेलंगाना की भी ये एक और घटना। एक नर्स महिला ने खुद अपने ही पति को
ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर डालकर मार दिया, क्योंकि ये जो नर्स पत्नी महिला थी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी पति के अलावा भी किसी तीसरे शख्स से इसके संबंध थे। जबकि इससे पहले भी इसने अपने पति को मारने के लिए छत से धक्का भी दिया था, लेकिन तब ये बच गया था। तो अभी तेलंगाना में एक नर्स ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश रची और 35 साल के पति की हत्या कर दी। हत्या इस तरीके से करी कि ड्रिप चढ़ाने के दौरान जो बोतल शीशा होता ना, उसमें टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दिया था, तो नसों में वो एसिड चला गया, इससे उसके पति की मौत हो गई। ये इनकी रियल फोटो देख सकते हैं आप, अपने पति प्रशांत के साथ ये नर्स संध्या। ये घटना तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के न्यालाकल गांव की है और ये है इसका प्रेमी आरोपी अनिल, जिसके साथ मिलकर इसने ये साजिश रची। ये है आरोपी नर्स संध्या की फोटो। वो तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन माँ को जब शक हुआ तो उसके बाद माँ ने शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। देखिए आप, फिर पुलिस ने पत्नी संध्या और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो फिर वो अपना गुनाह कबूल लिए। तो कहने का मतलब आजकल ऐसे मामले केस बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, सावधान रहें जरा। एक और क्राइम की घटना देखिए, पंजाब के फरीदकोट का ये मामला है। घर बुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। एक महिला ने फोन करके घर बुलाया और उस युवक को महिला, उसके पति और भाई ने मिलकर मार दिया। देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के बाहर इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा आयोजित करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा। और अब ऐसे में दोस्तों, इस्कॉन की विदेशों में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर मतभेद पर अब पूरी मंदिर प्रशासन ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। और अगली खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट फिर से चालू करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इस अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया था, आपको पता होगा, जब ये सीजेपी काफी वायरल हो रही थी। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस इस अकाउंट को एक्टिव करने का आदेश दिया है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आना। देखिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि रिटायरमेंट वाले दिन भी प्रमोशन का चार्ज लिया अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने, तो इस प्रमोशन के पदोन्नति के फायदे पेंशन में भी मिलेंगे। ऐसा ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा केस क्या था इस मामले से जुड़ा, और इस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला सुनाया है। और वहीं खबर आ रही कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से पिघल चुका है, जबकि अभी तो यात्रा के सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। करीब 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करना अभी बाकी है, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो बर्फ का शिवलिंग है अमरनाथ गुफा में, वो अभी ही लगभग पूरी तरह से पिघल गया है। सिर्फ 5 दिन यात्रा चली इस दरमियान ही। इन 5 वजहों से ये हिमलिंग का आकार घट रहा है साल दर साल। ये कुछ रीजन भी आप देख सकते हैं, तो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वगैरह वगैरह। वरना ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 1999 की है, जब अमरनाथ का शिवलिंग 10 फीट से भी ऊंचा दिख रहा है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना डीएसपी के पास मिली 300 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति। रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी। तेलंगाना में एक पुलिस अधिकारी के पास ये भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाने का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुरू किया विनिर्माण क्षेत्र के लिए 115वां सर्वेक्षण, और इससे कारोबार की भावना का आकलन किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का यह कहना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, कौन इसे आयोजित कर रहा है और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, देख सकते हैं आप ये सर्वे रिपोर्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस तरह का बयान दिया। वो बोली कि लड़कियां पढ़ाई के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। तो राज्यपाल ने लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि प्रेम कीजिए, लेकिन शादी आत्मनिर्भर होने के बाद ही करें। ये यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दरमियान उन्होंने ये बयान दिया। वहीं खबर है, पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले राजनीति में बड़ी फूट टूट देखने को मिल रही है। प्रभारी बघेल बोले कि राजा वड़िंग ही प्रधान रहेंगे, जबकि चन्नी गुट बोला कि इन्होंने ही हाईकमान को गुमराह किया था। तो पंजाब की राजनीति में अभी ये बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही तरह। और कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले टूट का खतरा और बढ़ा। प्रभारी बघेल बोले कि राजा वड़िंग ही प्रधान रहेंगे और चन्नी ने नेताओं से मुलाकात की रील्स भी शेयर की हैं। तो ये वीडियो शेयर करने के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई ऐसा। चलिए खबर है, उत्तराखंड में 4 लेन प्रोजेक्ट के विरोध में मनेगा ब्लैक हरेला। एलिफेंट कॉरिडोर में पेड़ काटने पर सवाल उठे। पर्यावरणविद बोले कि कोर्ट में मामला है, फिर कटाई क्यों की जा रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना को लेकर ये विरोध अब और तेज हो गया है, क्योंकि पौधे बहुत ज्यादा काटे जा रहे। तो ऐसा वहीं भारतीय लोगों की घूमने फिरने की यात्रा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार यूरोप नहीं बल्कि एशिया बन रहा भारतीयों की पहली पसंद। थाईलैंड, वियतनाम, जापान, इन देशों की बुकिंग तेज हो रही है, जबकि यूरोप की महंगी फ्लाइट्स की वजह से ट्रेवल ट्रेंड ही बदल रहा है। अभी थाईलैंड की बुकिंग में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं खबर है, पीएम मोदी के लिए लगेगा 2 करोड़ का टेंट। चंडीगढ़ में 17 जुलाई को पीएम का प्रस्तावित दौरा हो सकता है। एक ही दिन में 8 टेंडर भी जारी हुए हैं। देखिए मतलब नेताओं के आने का खर्चा कितना ज्यादा होता है उनके दौरे का। वहीं खबर है, पंजाब जालंधर में एक्टिवा स्कूटी के लिए 8.5 लाख का वीआईपी नंबर खरीदा। इतने पैसों से तो 8 एक्टिवा आ सकती है। दरअसल जो स्पेशल नंबर होते हैं उनकी ई ऑक्शन होती है और 25 लाख में बिके ये 9 नंबर देख सकते हैं आप। 0001 नंबर वाले की जो बोली
लगी वो 8.5 लाख रुपए के लगभग है। फिर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 9 तक के नंबर इतने में बिके हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। जी हां, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में इन सभी 38 दोषियों की फांसी बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पहले ही इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना रखी है, क्योंकि 18 साल पहले 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। 2008 का ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मामला है। वहीं खबर आ रही, टाटा पावर कंपनी ने बड़ा प्लान बनाया, साल 2030 तक 1 लाख करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। उड़ीसा राज्य में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाएगी। टाटा पावर कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल करने का लक्ष्य तय किया 2030 तक, और कंपनी यहां उड़ीसा में 10 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने जा रही है। तो इससे भी निवेश बढ़ेगा, कई लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मौसम के काफी गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा समेत देश के 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में तो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, और गुजरात में भी स्थितियां काफी गंभीर हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, गुजरात के सूरत में तो मार्केट का बेसमेंट ही पूरा डूब गया, कारें बह गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आई हुई है। पहाड़ से गिरे पत्थर और मिट्टी से घर, दुकानें भी बर्बाद हो गई। अभी महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी बंद है, इतनी तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ और मलबे में गाड़ियां भी फंस गई हैं। और दोस्तों, लैंडस्लाइड कितना पावरफुल होता है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये वीडियो देखिए, केरल के वायनाड की ये घटना है। यहाँ लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए कई लोग, मलबे से बचकर भागते दिखे। 200 फुट दूर से तिनके की तरह बहता आया टैंकर, इतना फोर्स होता है मलबे में। एक्चुअली इस पूरे हादसे का CCTV वीडियो फुटेज सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। जहाँ ये टैंकर तो सामने से जा रहा था, लेकिन टैंकर के सामने से ही लैंडस्लाइड हुआ, तो टैंकर पूरा यूं घूम गया, देख सकते हैं इस वीडियो में। और घूमकर टैंकर इतनी स्पीड से इस तरफ आया, कई लोग मलबे में नीचे दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिर CCTV में कैद हुआ वायनाड भूस्खलन का ये पूरा खौफनाक मंजर वीडियो। खिलौने की तरह बहता गया टैंकर, देखते ही देखते कई लोग दब गए। और गुजरात सूरत में देखिए, 7 इंच बारिश से कई इलाके डूबे, करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम और बाढ़ के हालातों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर स्थितियां कितनी गंभीर चल रही हैं। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज चैनल पर मौसम विभाग की चेतावनी का सेपरेट वीडियो भी बताया था। और बाकी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भूस्खलन से कई मकान गिरे, केरल में स्थिति नाजुक है, गुजरात में भी IMD का अलर्ट है। राजस्थान की बात करें तो जालोर में नदी में जीप पलट गई, चित्तौड़गढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई, अलवर कोटा में भी बारिश का कहर जारी है। अभी तो राजस्थान में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए। ये देखिए, राजस्थान का मानसून मीटर इस साल भले ही एल नीनो का खतरा मंडराया हुआ, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2% ही कम बारिश देखने को मिली है राजस्थान में, बाकी अच्छी बारिश हुई है। आज 8 जुलाई को भी सिर्फ जैसलमेर जिले को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और कल 9 जुलाई को भी 2 जिलों में चेतावनी नहीं है, बाकी पूरे राज्य में अलर्ट है। हालांकि 10 तारीख को पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी ऐसा। चलिए अब देखिए, बिहार में राजधानी पटना समेत 15 जिलों में तेज बारिश चल रही है। नालंदा में मजार पर चादर भी नहीं चढ़ा पाए नीतीश कुमार। बिहार में 7 दिनों तक हेवी रेन का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। आज और कल 8-9 जुलाई को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि 10-11 जुलाई तक भी कहीं कहीं रुक रुक कर भारी बारिश की संभावना बिहार में बनी रहेगी ऐसा। और अब देखिए, मध्य प्रदेश के भी 35 जिलों में बारिश की चेतावनी। खजुराहो और मंडला में 4.5 इंच तक पानी गिरा। MP के जबलपुर में बारिश से एक 5 मंजिला बिल्डिंग भी गिर गई। इंदौर में मंडप में भर गया पानी, दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाया। एक जगह यह घटना भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंदौर के एक मैरिज गार्डन का मामला है। बाकी आज 8 जुलाई को भी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की, अति भारी बारिश की चेतावनी है। और कल 9 तारीख को भी यह अलर्ट रहेगा। अच्छा, आप देखिए, पंजाब में भी अचानक मूसलाधार बारिश देखने को मिली। आज भी पंजाब के 10 जिलों में अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ा। अगले 3 दिन 8, 9, 10 जुलाई तक पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप, कहां बारिश की चेतावनी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यूपी के 50 शहरों में बारिश की चेतावनी। शामली में तो कारें और बाइक भी बह गई, इतनी बारिश हुई। और यूपी मथुरा में तो सड़कों पर भी नदियों जैसा बहाव और माहौल देखने को मिल रहा है। आज भी मौसम विभाग की चेतावनी की यूपी के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, तो सावधान रहें। और बारिश के मौसम में बच्चों की ये मस्ती करते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मन को मोहित करने वाली है। बाकी वैसे यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं देखिए, हरियाणा में भी
गुरुग्राम में बारिश के बाद 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, नेशनल हाईवे भी धंस गया, फरीदाबाद में बिजली गिरी और हरियाणा के भी उत्तरी और दक्षिणी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। बाकी नॉर्मल बारिश की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला और रुद्रप्रयाग में तो अलकनंदा नदी भी उफान पर चल रही है। बाकी अगले 3 दिन 8, 9 और 10 जुलाई को उत्तराखंड में भी मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। और ठीक है सही, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा रहेगा, तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि लोग बाग संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। ऐसा मौसम बुलेटिन के मुताबिक 8, 9 से लेकर 10 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान रहेगा, तो कई जगहों पर जल भराव और पेड़ गिरने की संभावना रहेगी, तो सावधान रहें। और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से तो स्पेशल दूर रहने की अपील की है प्रशासन ने। ओके, और बाकी दोस्तों अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा आज 8 जुलाई और कल 9 जुलाई को देख सकते हैं आप जानकारी किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर। और चलिए अपन मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 32 अंक कमजोर होकर 24,399 पर आया। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि भारत बना दुनिया की पहली पसंद निवेश, जो मतलब विदेशी निवेश है वो 44% तक बढ़कर अभी 39 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। और हमारे देश भारत में हवाई यात्रियों की संख्या भी मई में 9% बढ़कर 1.5 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक रिपोर्ट देखिए, पिछले महीने जून में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला, 108% तक की बढ़ोतरी हुई ईवी कारों की सेल्स में। ऐसा और वहीं महंगाई पर रिपोर्ट तो मैंने आपको कल ही बताई थी कि आने वाले समय में 15% तक महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज करवाना। अगले 3-4 महीनों में टेलीकॉम कंपनियां ये रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर सकती हैं। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया वगैरह सभी कंपनियां बढ़ाने की फिराक में हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को वर्दी के बदले अब नकद पैसा दिया जाएगा। टेंडर भी जारी हो चुका है इसको लेकर। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए क्राइम जगत से जुड़ी। एक तो राजस्थान के जयपुर में ये सड़क दुर्घटना हो गई, परिवार पर ट्रेलर चढ़ा दिया, 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं ठगी धोखाधड़ी पर बड़ी खबर आ रही कि एक भारतवंशी बिजनेसमैन पर यह आरोप है कि उसने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से ही 425 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। अपने आप को सीआईए का एजेंट बताकर प्रेसिडेंट का भरोसा जीता और वो बोला कि 36 फाइटर प्लेन और मिलिट्री सिस्टम दिला दूंगा मैं। जहां पहले से ही अमेरिका में धोखाधड़ी के मामलों का सामना कर रहे हैं भारतवंशी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव, उन पर अब इंडोनेशिया में भी ये बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, वो भी उस वक्त जब पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर है। तो ये उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और क्राइम जगत से जुड़ी एक और बड़ी खूनी घटना देखिए, कलयुगी बेटी का खूनी खेल। अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी पाने और संपत्ति हड़पने के लालच में अपनी ही सगी मां की हत्या कर दी। 7 लाख देकर अपनी खुद की मां का कत्ल करवा लिया, क्योंकि एक तो मां की नौकरी लगी हुई थी, तो बेटी को पता है कि मां की मौत के बाद उसकी नौकरी उसके पास आ जाएगी अनुकंपा नियुक्ति में। राजस्थान के जयपुर जिले की यह घटना है। बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। देखिए आप, अब आजकल पति पत्नी पर भरोसा ना करे, माँ बेटी के बीच भरोसा ना करें, बाप बेटे के बीच भरोसा ना करे, तो आखिर किस पर विश्वास करें? जरा सोचिए आप, क्या जमाना आ चुका है यार। बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाएं और ऐसी खबरें देखता हूँ। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने 9 पुलिस कर्मियों को मार गिराया। वहीं चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन से दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल। प्रशांत महासागर में हड़कंप सा मच गया, अमेरिका भी घबराया। और चाइना देश में तो देखिए भ्रष्टाचार पर इतना कड़ा शिकंजा कसा जा रहा कि अरबों की रिश्वत बटोरने वाले एक अधिकारी को मौत की सजा सुना दी सीधी। देखिए चीन में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी पर किस लेवल की सजा यार। हमारे यहाँ तो सस्पेंड भी टाइम पे नहीं होते हैं ऐसे लोग। ऐसे ही कड़े कानून होने चाहिए, तभी सरकारी कर्मचारी बिना भ्रष्टाचार के काम कर सके, राइट। और खबर है सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे के बीच धमाके देखने को मिले। जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उससे ठीक 125 मीटर दूर 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। बावजूद उसके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले कि मेरा दौरा जारी रहेगा। अभी वो सीरिया की राजधानी के दौरे पर गए हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने अब यूपी की योगी सरकार से जवाब मांगा। 10 जुलाई को इस पर फाइनल फैसला आएगा। वहीं खबर आ रही कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने की लगभग तारीख सामने आ चुकी है। सरकार का कहना कि इसी महीने 17 जुलाई से ये ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और फिलहाल ये इस रूट पर चलेगी। ऐसा इस ट्रेन की रफ्तार और खासियत क्या होती है देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। हरियाणा, जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी ये हाइड्रोजन ट्रेन, और ये कैसे हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल से संचालित होती है इस बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा शिक्षक हैं। तो क्या पहले से बेहतर हुई स्कूली शिक्षा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश भर में स्कूलों की स्थितियों, बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या को लेकर ये अनुपात पर रिपोर्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या तो उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा और वहीं नौकरी पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि नौकरी के लिए अब केवल डिग्री और
अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि जैसे रेस्तरां वगैरह में उम्मीदवार के व्यवहार और ड्रिंक ऑर्डर करने के तरीके से भी नौकरी इंटरव्यू में युवाओं को जज किया जा रहा है ऐसा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, मारुति विक्टोरिस कार 39,000 रुपए तक सस्ती हुई, 8 महीने में बिकी 1 लाख गाड़ियां, हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के साथ लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर भी मिलेगा इसमें। वहीं WHO की तरफ से चेतावनी भरी रिपोर्ट आ रही कि हर साल 30 करोड़ लोग हो रहे फंगल संक्रमण का शिकार। WHO ने इसको लेकर वैश्विक रणनीतिक रिपोर्ट जारी की है, देख सकते हैं आप। और मेटा यानी फेसबुक कंपनी का कहना है कि 6 महीने में हमने 1.5 लाख सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए हैं। सरकार की सख्ती के बाद मेटा बोला कि बच्चों के शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। चलिए, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। 21,000 करोड़ से बिहार में बिछेगा सड़कों और पुलों का जाल। सरकार लेगी लोन, अलग अलग जगह रोड डेवलपमेंट किए जाएंगे और पुल निर्माण करवाया जाएगा ऐसा। मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में रुके हुए प्रोजेक्ट्स वापस शुरू होंगे। वहीं बिहार की राजधानी पटना के हाई स्कूलों में अब मिलेगी फ्री इंटरनेट वाईफाई की सुविधा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा इससे। और बिहार के विश्वविद्यालयों में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। 4 वर्षीय CBCS स्नातक पाठ्यक्रम लागू हो चुका है, जिसमें छात्रों को कई नए विकल्प भी मिलेंगे। वहीं खबर है, अब बिना ग्राहक की मंजूरी नहीं बिकेंगे बीमा और म्यूचुअल फंड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा फैसला लेते हुए सख्त आदेश जारी किया। वैसे ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे, जिसमें ग्राहकों को बाध्य नहीं कर पाएंगे बीमा पॉलिसी वगैरह या इस तरह के प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऐसा। वहीं खबर है दोस्तों, 1 अगस्त से अगले महीने महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब मुश्किल होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र के बिना आपको नहीं मिलेगा DL। ये भी नया नियम लागू हो चुका महाराष्ट्र में। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की बड़ी सिफारिश देखिए, लोगों को मिले 1 करोड़ तक का होम लोन। पढ़ाई के लिए भी बजट बढ़ना चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए SBI ने विभिन्न क्षेत्रों में ये लोन ऋण सीमा को बढ़ाने की अपील की है सरकार से और भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसा। वहीं GST रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए बड़ा अलर्ट आ रहा। इस गलती पर रद्द हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। विभाग की कार्रवाई से पहले जान ले नए नियम। दरअसल एक तो GST टैक्स डिपार्टमेंट का कहना कि चाहे आपका व्यापार बंद है तो उस कंडीशन में आप अपना GST रजिस्ट्रेशन सरेंडर करें और कोई भी नोटिस आता है तो उसका समय पर जवाब दें ऐसा। कारोबारियों के लिए GST की तरफ से ये अलर्ट जारी किया है। और खबर है, महाराष्ट्र ने शक्कर की MSP बढ़ाने और निर्यात पाबंदी हटाने की मांग की है सरकार से, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये मांग की है। और बैंक लोन पर बड़ा अपडेट आ रहा है। HDFC बैंक ने MCLR में बदलाव किया। नई ब्याज दरें आज से लागू हो चुकी हैं। अब लोन लेना थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने ओवरनाइट MCLR की दरों में ये कटौती की है। इस कटौती के बाद अब HDFC बैंक की नई MCLR ब्याज दरें क्या होगी, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण महाअभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि हरित राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की। दिल्ली को पूरा ग्रीन कवर मिलेगा, 100 जलाशय और 70 लाख पौधे, इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा ग्रीन मास्टर प्लान पेश किया है प्रदूषण को खत्म करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली में कई जगहों पर जो विदेशी और जहरीले बबूल के पौधे हैं उनको भी हटाया जाएगा। इनकी जगह देसी प्रजातियों के पौधे लगाएगी अब सरकार, जैसे पीपल, बरगद, नीम, अर्जुन, जामुन वगैरह इस तरह के पौधे हैं। चलिए, खबर है दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी। 2500 रुपए को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। दिल्ली सरकार का प्लान है जो महिला समृद्धि योजना शुरू करने जा रही। तो इस साल रक्षा बंधन के त्योहार से ही मतलब ये योजना शुरू हो सकती है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने की ऐसा। वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी। जम्मू स्टेशन से भगवती नगर अब 4 फ्री मिनी बसें चलेगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक सेवा मिलेगी। और बड़ी खबर है, साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बना AI। दुनिया का पहला एजेंटिक रेनसमवेयर वायरस अटैक भी सामने आ चुका है AI की बदौलत। वहीं हरियाणा राज्य के कारीगरों के लिए अच्छी खबर है। शिल्प संपदा योजना के तहत अब उन्हें भी 10 लाख तक का लोन और ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली वासियों का अब सफर आसान होगा। सड़कों पर उतरी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। और उत्तराखंड के पहाड़ी मार्गों पर भी परिवहन को नई मजबूती मिलेगी। 50 मिनी और 140 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का ये प्लान है। वहीं हाल ही में जो वेनेजुएला में भूकंप आया था दोस्तों, तो उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 3500 हो चुकी है, जबकि 16,500 से भी ज्यादा लोग अभी भी गायब हैं। वहीं रेलवे का प्लान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र इन राज्यों को नई रेल ट्रेन सेवाएं मिलेगी। और उड़ीसा पूरी रथ यात्रा के लिए भी 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। वहीं पंजाब के 19 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब मात्र 6% ब्याज पर अपना पुराना बिजली बिल जो है बकाया वो चुका सकते हैं पंजाब वासी, है ना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा बिजली उत्पादन। NTPC ऊंचाहार में 800 मेगावाट के नई यूनिट लगाने की तैयारी कर रहा है। और यूपी में विपक्ष का कहना कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल में उच्च सदन की सीटें बढ़ाने की भी मांग की है। और यूपी में अब ग्रामीण स्वच्छता पर हर साल 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। CM योगी की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया।
दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस योजना को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, भत्तों में 50% तक की बढ़ोतरी को योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। और वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में होम स्टे पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, SSO पोर्टल के जरिए आवेदन होंगे। और राजस्थान सरकार ने ड्राफ्ट बजट मैनुअल पर भी सुझाव मांगे। 20 जुलाई तक आम जन और विभाग भी सुझाव दे सकते हैं। इस ईमेल के माध्यम से आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और राजस्थान की प्रमुख जल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फिर से 3600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 18 साल और 30 वर्ष में चुकाएंगे वो लोन। इतना ज्यादा लोन कर्ज हो चुका अभी MP पर। देखिए आप, राज्यों की कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पैसे वगैरह बांटने की सरकारी स्कीमें हैं तो उनको जारी रखने के लिए ये राज्य सरकारें समय समय पर लोन कर्ज लेते रहते हैं और इससे राज्य पर कर्ज बढ़ता जाता है ऐसा। और छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती रद्द करने से हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया और इससे जुड़ी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। और यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखिए, 6 हत्याएं करने वाला आसिफ अली मारा गया। यूपी पुलिस STF ने एनकाउंटर में 2 गोलियां मारी। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, NCERT 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब जारी हुई। अब न्यायपालिका पर विवादित जो चैप्टर था वो बदला गया। वहीं बिहार में PhD के नए नियम लागू हो चुके हैं। अब 7.5 CGPA है तो 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD में एडमिशन मिल पाएगा। मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। और भारतीय रेलवे ने भी 4098 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं JEE नीट की तैयारी अब सरकारी स्कूलों में हो पाएगी। बिहार बोर्ड ने बड़ा प्लान बनाया। पटना के भी 10 मॉडल स्कूलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और मध्य प्रदेश में SI सूबेदार भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। संजय परमार बने टॉपर। वहीं देखिए, एक पढ़े लिखे शख्स की दास्तान, 500 आवेदन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीजन की डिग्री के साथ ग्रेजुएट बंदा अभी रैपिडो से ड्राइविंग कर रहा है। देखिए ओके। और बाकी खेल जगत से जुड़ी ये खबर आप देख सकते हैं। इस मैच के रिजल्ट का नतीजा क्या रहा। ओके। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को नौकरी में खास पद मिल सकता है और धनु राशि वालों की भी इनकम के नए सोर्स बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।